नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमेंट करना होगा। इस चैनल पे आप लोगों को बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज करवाया जाएगा। आज आप लोगों के लिए हम बिहार स्पेशल जो कि 15 से 17 क्वेश्चन मिनिमम पूछा ही जाता है बिहार स्पेशल से, वो इस सेशन में आप लोगों को करवाया जाएगा। आज का क्वेश्चन 17 बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो इस सेशन में आप लोगों को करवाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? आप लोगों को पता होगा पटना कॉलेज की स्थापना 1863 को हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 को हुई थी। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ था? आप लोग पता होगा बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1950 या 1911 या 1906 या डी को उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार राज्य का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। बिहार को बंगाल से अलग किया था 1912 में, लेकिन उसमें बिहार और उड़ीसा दोनों शामिल था। फाइनली 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा को अलग करके एक बिहार राज्य बना दिया गया था। चलिए अब हम लगाते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्र मिलता है? विश्व प्रसिद्ध चित्र मिलता है। पहला है मधुबनी, दूसरा है मधेपुरा, तीसरा है दरभंगा, चौथा है समस्तीपुर। तो इसका राइट आंसर है मधुबनी। मधुबनी में चित्रांकन मिलता है। चलिए इसके बारे में कुछ स्पेशल जान लेते हैं। वर्ष 2007 में मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग मिला था। वर्ष 2007 में मधुबनी चित्रकला को जीआई टैग मिला था। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला चंपारण, दूसरा बलिया, तीसरा रांची, उपयुक्त में से कोई नहीं, चौथा। तो इसका राइट आंसर है रांची, जो कि अब झारखंड में पड़ता है। अब कुछ स्पेशल चीज़ जान लेते हैं। बिरसा मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान भी कहा जाता है, उल गुलान विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह दोनों सेम है। यह विद्रोह 1899 से लेकर 1900 के बीच लड़ा गया था। ये छोटा नागपुर क्षेत्र, जो कि अब झारखंड में पड़ता है, वहाँ लड़ा गया था। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? द्विसदन मतलब बिहार विधानसभा और विधान परिषद। आप लोगों को पता होगा बिहार में 2 सदन है, एक बिहार विधानसभा है और दूसरा बिहार विधान परिषद है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। चलिए इसके बारे में कुछ स्पेशल जान लेते हैं। बिहार विधानसभा और विधान परिषद। आप लोगों को पता होगा बिहार में 2 सदन है, एक बिहार विधानसभा और दूसरा बिहार विधान परिषद। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2019-20 का ये पूछ रहा है बजट से।
बिहार के जीएसडीपी में किसका 16.0% था। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार के कौन से क्षेत्र में जीएसडीपी का 16.2% था। पहला है सेवा क्षेत्र, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र, चौथा कृषि क्षेत्र। इसका राइट आंसर है सेवा क्षेत्र। वो आप लोग ऊपर पढ़े हैं 2019-20 का ये बजट से पूछा गया था। अब हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जो है 58.6% है। बिहार जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता है। दूसरा जो है वो उद्योग करता है। उद्योग कितना करता है? 21.5%। तीसरा है कृषि करता है वो 19.9%। और सेवा क्षेत्र जो है वो 58.6। जैसे प्रीवियस ईयर से हम लोग को कुछ पता चल गया कि सेवा क्षेत्र में 58.6% करता है। ऐसे ऐसे आप लोग याद कर। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार के किस जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का का उत्पादन बिहार के किस जिले में मक्के का उत्पादन सर्वाधिक होता है? मक्का। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान और सारण। तो इसका राइट आंसर होगा ए मुजफ्फरपुर। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। मुजफ्फरपुर जिला जो है मक्के के उत्पादन में अग्रणी है। मतलब मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन होता है। यहाँ मक्का खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाती है। यहाँ दोनों मौसम में मक्का खरीफ और रबी उगाई जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये आप लोगों को अक्सर कोई भी एग्जाम होता है बीपीएससी के द्वारा तो अक्सर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जानते हैं इसका क्या है। ए सोन नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा कोसी नदी, चौथा गंगा नदी। इसका आंसर होगा सी कोसी नदी। आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। कोसी नदी जो है वो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। जो नेपाल से आने वाली यह नदी बिहार के बढ़ा से क्षेत्र में, ये क्वेश्चन ये आप पॉइंट याद कर लीजिएगा। जो कोसी नदी जो है वो बिहार के बढ़ा क्षेत्र में समतल मैदान में प्रवेश करती है। ये बढ़ा क्षेत्र, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आप लोगों को पता होगा बिहार में आप लोग रह रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में लीची का उत्पादन कहाँ सर्वाधिक होता है? सिवान, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा। अब जान लेते हैं इसका आंसर। तो बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर होगा ए सी मुजफ्फरपुर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया था। ये बहुत पुराना न्यूज़ है, अप्रैल 2020 का। इसका ऑप्शन है कक्षा 5वीं से लेकर 6वीं के छात्रों के लिए ई सामग्री, कक्षा 9वीं से 10वीं के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण, ऐसे से। तो इसका फाइनली आंसर होगा कक्षा 9वीं से 10वीं के लिए ई सामग्री का प्रसारण। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पुराना न्यूज़ है, अप्रैल 2020 का, तो ये अब पूछा नहीं जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोसी नदी जो हम लोग अभी पढ़े हैं, कोसी नदी जो नेपाल से चलती है वो बिहार के बढ़ा क्षेत्र में प्रवेश मिलती है यहाँ पर। तो कोसी नदी के समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है? कोसी नदी के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 100 मीटर, 30 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर। चलिए इसका आंसर होगा 30 मीटर।
कोसी नदी जो है वो धान, गेहूँ और मक्का और जूट जैसी फसलें उगाई जाती है कोसी नदी के मैदान में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन बहुत होता है? मखाना का उत्पादन बहुत होता है। वैशाली, मुजफ्फरपुर, पटना और ये मधुबनी। तो इसका राइट आंसर होगा मधुबनी। अब कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। कोसी के मैदान में धान, गेहूँ, मक्का और जूट जैसी फसलें उगाई जाती है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? मतलब बिहार में कौन सा ऐसा फसल है जिसका उत्पादन 71% होता है केंद्र सरकार के अनुसार? तो अनानास, संतरा, लीची और आम। इसका राइट आंसर होगा लीची। चलिए हम लोग आते हैं। आप लोग पहले पढ़े हैं मुजफ्फरपुर में जो वो है लीची फेमस होता है, शाही लीची। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले में गेहूं सबसे ज़्यादा किस जिले में मिलती है बिहार के? पहला है जहानाबाद, भोजपुर, रोहतास या पटना। इसका राइट आंसर होगा रोहतास। आंसर सी, रोहतास। आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। बिहार का रोहतास जिला कृषि उत्पादन में विशेष रूप से समृद्ध माना जाता है। नाबार्ड और राज्य कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार गेहूं उत्पादन में रोहतास जिला बिहार में शीर्ष पर रहता है। गेहूं उत्पादन में रोहतास जिला जो है वो शीर्ष पे रहता है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। कादरिया, फिरदौसिया, कलंदर, कुबरिया। इसका राइट आंसर होगा बी, फिरदौसिया। आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। फिरदौसिया सिलसिला एक प्रमुख सूफी परंपरा थी जिसकी स्थापना बिहार में हुई थी। एक सूफी परंपरा थी। इस सिलसिले की शुरुआत जो है वो ख्वाजा मखदूम सल्फुद्दीन मरेरी ने की थी, जिन्हें मखदूम ए जहान भी कहा जाता है। बिहार शरीफ में उनका मजार आज भी स्थित है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुंगेर जो है वो पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? ऑप्शन है दक्षिण का पहाड़ी भाग, उत्तर बिहार का मैदान, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, दक्षिण बिहार का मैदान। इसका राइट आंसर होगा दक्षिण का पहाड़ी भाग। चलिए आइए इसके बारे में कुछ जान लें। दक्षिण का पहाड़ी भाग छोटा नागपुर पठार के विस्तार का हिस्सा माना जाता है। यह क्षेत्र मुख्यतः पथरी और पहाड़ी स्वरूप वाला होता है। यहाँ की चट्टानें जो है वो प्राचीन, आग्नेय और रूपांतरित श्रेणी की होती है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाले पशु मेले का नाम क्या है? जो गंगा और गंडक जो पशु मेला होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कटिहार मेला, सोनपुर मेला, पूर्णिया मेला, यो में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सोनपुर मेला। आप लोग पता होगा सोनपुर मेला को हरियर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। चलिए अब लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992, 1982, 1998, 1999, 90। इसका राइट आंसर होगा 1982। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना 1982 को की गई थी।
बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान बिहार के किस शहर में? दरभंगा, पटना, मुंगेर या गया? इसका राइट आंसर होगा बी, पटना। अब आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत का पहला और एशिया का एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वो पटना विश्वविद्यालय परिसर में है, जिसका उद्घाटन जो है वो 4 मार्च 2024 को हुआ था। एशिया का ये एकमात्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंग्रेजी नीतियों की आलोचक कृति जो है वो गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक, जो गरीब हिंदुस्तान जो है वो बुक है उसके लेखक कौन थे? पहला है अली मोहम्मद साद, दूसरा है मोहम्मद वली हसन, तीसरा है बदरुल हसन, चौथा है शेख मियां जान। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद वली हसन। गरीब हिंदुस्तान पुस्तक जो है वो 1930 में उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। गरीब हिंदुस्तान पूर्व, और इसके लेखक जो है वो मोहम्मद वली हसन थे। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? कृषि का योगदान पूछा जा रहा है। 19%, 17%, 33%, 26%। तो इसका राइट आंसर होगा, जैसे ये क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी के द्वारा इसका आंसर नहीं दिया गया था, बीपीएससी ने इसका आंसर हटा दिया था। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो है वो कौन सा था? क्षत्रिय समाचार, उद्योग, सर्वहितैषी या चैतन्य चंद्रिका? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वहितैषी। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो था वो सर्वहितैषी था। इसका प्रकाशन जो है वो 1874 में हुआ था, शुरुआत हुआ था, और मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार के विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? पहला नालंदा, राजगीर, वैशाली और चौथा गया। तो इसका राइट आंसर होगा गया। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। बिहार के गया में एक विष्णुपद मंदिर है और दूसरा बोध गया के महाबोधि मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में बजट में पास हुआ था। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन। सिख जो है वो तीर्थ स्थल जो है श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जो है वो दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है। कहाँ स्थित है? तो भागलपुर, गया, पटना या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा पटना साहिब जो है वो पटना में। आप लोग क्वेश्चन अगर देखिएगा तो पूछ रहा है हरिमंदिर सिंह जी पटना साहिब कहाँ है? तो पटना में। आप लोग को पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वो 22 दिसंबर 1866 को पटना में हुआ था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बीपीएससी के द्वारा, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहुला महोत्सव जो है विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीनों में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला
बिहुला महोत्सव। बिहुला महोत्सव जो है वो बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये भागलपुर या सीतामढ़ी या पटना या दरभंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ये भागलपुर में बिहुला महोत्सव जो है वो भागलपुर में मनाया जाता है, वो भी अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में बिहुला महोत्सव मनाया जाता है। तो इस पर्व में लोग अपने परिवार के कल्याण के लिए मनसा देवी की पूजा करते हैं। बिहुला महोत्सव में जो है वो मनसा देवी की पूजा करते हैं, जो कि भागलपुर में मनाया जाता है। भागलपुर में मनाया जाता है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार विधानसभा में राज्य बजट जो है वो 2024-25 किसने पेश किया था? ये है विजय कुमार सिन्हा, नीतीश कुमार, विजय कुमार चौधरी या सम्राट चौधरी। तो इसका राइट आंसर होगा सम्राट चौधरी, जो कि अभी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री है। आप लोगों को पता होगा बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है। पहला जो है वो सम्राट चौधरी है श्री, और दूसरा श्री विजय कुमार सिन्हा है। 13 फरवरी 2024 को बिहार राज्य बजट पेश किया गया था। कब? 13 फरवरी 2024 को। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया? तो इसका ऑप्शन है अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1912। बिहार राज्य कब अस्तित्व में आया? तो अप्रैल 1912। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने घोषणा की बिहार एक अलग राज्य बने। कौन? दिल्ली का दरबार में जो था वो सम्राट जॉर्ज पंचम ने बिहार को एक अलग राज्य बनाया। अप्रैल 1922 में बिहार जो है वो बंगाल से अलग होकर बिहार का औपचारिक विभाजन हो गया अप्रैल 1912 में। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित ऐसी सूची में बदलाव नहीं कर सकते? कौन से वो समुदाय था? लाल बेगी, तांती तंतुमा, पानो या दबगढ़? तो इसका राइट आंसर होगा तांती तंतुमा। अब एक इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अनुसूचित जातियों जैसे एससी की सूची में किसी जाति को शामिल या बाहर करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है, वो भी केंद्र सरकार की सिफारिश पर। राज्य सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट जो है वो कब पेश किया गया था? बिहार राज्य में जो है पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? वित्त वर्ष 2020-21, 18-19, 21-22 या 19-20 में? तो ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा वित्तीय वर्ष 2020-21 में। बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था जो कि ग्रीन बजट पेश किया था। कब? वित्त वर्ष 2020-21 में। तो आज का सेशन जो है वो बिहार स्पेशल पे आधारित था, जो कि 17 बीपीएससी में जितने भी बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस सेशन में डिस्कस किया गया है। आगे वाले सेशन में जितने भी बिहार स्पेशल पूछे गए हैं, जो भी वो चाहे 69 हो 68 हो, सभी करवाया जाएगा। तो
तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियो, पढ़ाई का वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल में आप लोगों को बिहार स्पेशल बीपीएससी की तैयारी का फुल ड्राफ्ट दिया जाएगा। थैंक यू।